हेलो एवरीवन, आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर लिखा हुआ है नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10% बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनीज ₹100। द बॉन्ड्स आर रिडीमेबल एट ₹110 एट द एंड ऑफ ईयर 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ रिक्वायर्ड यील्ड इज 5%, सेकेंड केस में 5.1%, थर्ड केस में 10%, फोर्थ केस में भैया 10.1%। आपको क्या निकालना है भैया? वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है। तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ आपको दे रखा है भैया कूपन अमाउंट। अपन देख लेते हैं भैया पहले कितना है। कूपन अमाउंट हो जाएगा भैया, देखो यहाँ से देखो, 100 रुपये का भैया नॉमिनल वैल्यू, इसका 10% हो जाएगा कूपन अमाउंट। ₹100 इंटू 10%, तो ये आपके पास आ जाएगा भैया ₹10। ठीक है, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इसके लिए फॉर्मूला होता है ए इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर आई कॉमा एन प्लस रिडीमेबल वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आई कॉमा एन। ठीक है, फर्स्ट केस में होगा कैसे, ये होगा भैया कूपन अमाउंट 10 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर भैया कितने परसेंट है भैया। द बॉन्ड्स आर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ रिक्वायर्ड यील्ड इज 5%। ठीक है, तो आई हो जाएगा यील्ड, एन होगा नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए भैया एट द एंड ऑफ ईयर 5, तो ये होगा 5 साल के लिए। रिडीमेबल वैल्यू कितना है भैया, रिडीमेबल एट 110 इंटू पीवी फैक्टर आई और एन सेम रहेगा 5% कोमा 5। तो अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, 5% कोमा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल्स टू का साइन दबाओगे 5 बार, 1 2 3 4 5। ठीक है, जीटी का तो ये आपके पास आएगा 0.783, तो ये हो जाएगा 110 इंटू 0.783। ठीक है, रिडीमेबल वैल्यू का पहले लिखोगे। ठीक है, उसके बाद जीटी का बटन दबाओगे तो ये आ जाएगा 4.329। ये आपके आ जाएगा 5 साल की टोटल, उसको अपन इधर लिखेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर में अपन टोटल नहीं लिख सकते, लास्ट ईयर में भैया अपन को 5th ईयर की लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 43.29 प्लस 110 इंटू 0.783, तो ये हो जाएगा 86.13। 86.13 प्लस 43.29 आपके पास हो जाएगा भैया 129.42। यह है भैया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको बोला है भैया 5.1% है यील्ड, तो सेम फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे ए इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर आई कोमा एन प्लस रिडीमेबल वैल्यू इंटू पीवी फैक्टर आई कोमा एन। ठीक है, ये हो जाएगा 10 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। अब हो जाएगा सेकंड केस में भैया यील्ड है 5.1%, ईयर सेम रहेगा 5 साल, रिडीमेबल वैल्यू 110 सेम है, पीवी फैक्टर यहाँ हो जाएगा 5.5% कोमा 5, तो ये हो जाएगा भैया 1 डिवाइडेड बाय, ये इसका अपने पास यहाँ 5.1% है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 5.1%, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.051। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन दबाना है 5 बार, 1 2 3 4 5। 5th ईयर की भैया ये टोटल आ गई पॉइंट, ये 5th ईयर का है 0.779। अपन को टोटल चाहिए तो जीटी का बटन दबा दो 4.3175, 4.317। ठीक है, यहाँ क्या है भैया, रिडीमेबल वैल्यू में अपन 5th ईयर का ही लिखेंगे, या जीटी वाला नहीं लिख सकते वरना तो ये 5 साल का सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया 43.17 प्लस 110 इंटू 0.779, 85.69 आ रहा है। ये इन दोनों की टोटल कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 128.86। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देख लो भैया अभी तक कोई डाउट है, कहीं आपका छूट गया हो तो आप देख सकते हो, 2 मिनट देख लो, इसके बाद अपन आगे सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। तो
भैया थर्ड पार्ट में है भैया 10%, ठीक है। तो ऐसे ही ये सेम फॉर्मूला इधर भी लगेगा, 10 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 10% कोमा 5 प्लस रिडीमेबल वैल्यू सेम है इंटू पीवी फैक्टर 10% कोमा 5, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा भैया 10% है कोमा 5, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू का साथ 5 बार 1 2 3 4 5 0.620। टोटल वाला अपन जीटी वाला इधर लिखेंगे 3.790। ये आपके पास आ रहा है 37.90 प्लस 68.2, तो ये आ रहा है भैया 106.1, ठीक है। फोर्थ पार्ट में भैया 10.1%, तो इसको अपन लिखेंगे 10 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 10.1% कोमा 5 प्लस 110 इंटू पीवी फैक्टर 10.1% कोमा 5। इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.101 इक्वल्स टू का साइन 5 बार 1 2 3 4 5। क्या आप देख सकते हो अपने पास आ रहा है 0.6181 हो जाएगा, और जीटी का बटन दबाओगे तो 3.781, ठीक है। ये आपने के पास आ रहा है 37.811 प्लस 67.911। इसकी टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 105.802। तो ये भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।